भक्तों को जय माता की। और जैसा कि देखिए आजकल गर्मी बहुत ज़ोरों से चल रही है, तो सभी लोग अपना विशेष ध्यान रखें। और क्योंकि अभी मानसून भी नहीं आया हुआ है, इसके साथ साथ देखिए इस समय गुवाहाटी माँ कामाख्या 10 महाविद्या में एक महाविद्या जिसे कामाख्या माता के नाम से जाना जाता है, और इस समय कामाख्या स्थान पर यानी गुवाहाटी स्थान में माँ कामाख्या स्थान पर आम्बोपाची पर्व चला हुआ है। इसके साथ साथ इसके ध्यान रखेंगे कि जो भक्त देव कार्य से जुड़े हुए हैं और जिन पे कभी माता का आह्वान होता था, उनकी माता की शक्ति बांधी गई है या बांध दी गई हैं, या उन पे माता का आह्वान इस समय नहीं हो पाता, तो उन भक्तों के ज़रूरी है कि आम्बोपाची पर्व में जिस तरह से माँ का 3 दिन का पर्व चलता है, क्योंकि 22, 23, 24 22 को कपाट, 23, 24, 25 कपाट रहेगा, 26 को माँ के कपाट खुलेंगे। तो तब तक ये ध्यान रखेंगे कि जो भक्त लोग माँ के नाम का आह्वान करके माँ के नाम से सिंदूर जल में घोलने के बाद और उस जल के समक्ष एक दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का, और उसमें 7 दाने प्रतिदिन, इन दिनों में 7 दाने प्रतिदिन अपने ऊपर से उतार के उन उड़द के दानों को उतार के उस जल के अंदर डालना है, और महामाई से प्रार्थना करनी कि हे माता, हे भुवनेश्वरी, जिस तरह से मेरी शक्तियाँ बांध गई हैं, अपनी असीम अनुकंपा हमें बनाए रखें। तो महामाई की कृपा से उनको ऐसा करने से उनकी जो भी शक्ति हैं वो शीघ्र ही खुलने में उनको मदद मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए भक्तों, कहा जाता है कि 10 महाविद्या में जैसे हल्दी का प्रयोग अति से ज़्यादा माना जाता है। अगर आप 10 महाविद्या विधान कर रहे हैं तो उसमें हल्दी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसके साथ साथ कहते हैं कि हल्दी के फ़ायदे भी बहुत हैं, जिसका पता शायद हम लोगों को नहीं चल पाता है कि देव कार्य में भी विशेष रूप से हल्दी का विशेष महत्व माना गया है कि देव कार्य में हल्दी विशेष रूप से करी जाती है। इसके साथ देखिए हल्दी के कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। अगर पूजा के समय कलाई या मस्ते पर, अपने हाथ की कलाई या मस्तक पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाया जाए तो उससे एक तो बृहस्पति मजबूत होता है और वाणी में मधुरता आती है, वाणी में मजबूती आती है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि भक्तों हल्दी का दान यानी कि जो व्यक्ति अस्वस्थ रहते हैं यानी शारीरिक कष्ट से परेशान रहते हैं और हारी बीमारी उनको ज़्यादा रहती है, ऐसे भक्तों को हल्दी का दान करना चाहिए। हल्दी का दान करने से एक तो उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में आराम मिलता है, और इसके साथ साथ उनका गुरु, जिन भक्तों का गुरु कमज़ोर होता है उनके लिए भी, उन भक्तों के लिए भी हल्दी का दान यानी कि उन भक्तों के लिए भी हल्दी का दान उत्तम माना जाता है। और हल्दी का दान करने से उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति, यानी इनका स्वास्थ्य सब खराब रहता है, हारी बीमारी ज़्यादा होती है, ऐसे भक्त अगर हल्दी का दान करते हैं तो उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में काफ़ी आराम मिलता है। इसके साथ साथ अगर कहा जाता है किसी भक्त के अगर कहीं पैसे फंसे हुए हो, यानी कि अगर किसी भक्त के पैसे कहीं फंसे हो, पैसे काफ़ी प्रयत्न करने के बाद अगर पैसा नहीं मिल रहे हो, तो ऐसे भक्तों को चावलों को हल्दी में लगाकर, यानी चावल में हल्दी लगाकर उनको पीले बनाकर लाल वस्त्र में लपेटकर उन चावलों को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या अपनी जेब में रखेंगे, तो महामाई के आशीर्वाद के द्वारा उनकी जो बधी हुई अमाउंट है या उनकी ऐसी रकम जो डूबी हुई है, मिल नहीं रही है, उस रकम को मिलने में आराम मिलता है, और महामाई की कृपा से उस रकम की प्राप्ति उनको होती है, ये माना जाता है। इसके साथ साथ भक्तों कहते हैं अगर नहाते समय अगर नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डाल दी जाए तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। एक तो हमें स्वस्थ और निरोगी काया मिलती है, और इसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक शुद्धता भी उसके द्वारा हमें मिलती है। तो इसके साथ साथ इसके बाद कहा जाता है कि अगर जिन भक्तों को लगातार सोते समय गलत सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं, और वो सपने देख कर चौंक कर उठ जाते हैं, डर जाते हैं, उनको भय लगता है, ऐसे भक्त भी कहा जाए अगर
हल्दी की गांठ में मौली लपेट कर, यानी कलावे में हल्दी की गांठ में कलावा लपेट कर उसको सिराने रख के सोएं तो उससे बुरे सपने उनके बंद होते हैं और बुरे सपने बंद होते हैं और मन में ताजगी रहती है, दिमाग में भी ताजगी बनी रहती है। तो चलिए भक्तों, इसके साथ साथ अगर ये आज के विचार अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और गर्मी का कहर चल रहा है, देखिए गर्मी बहुत तेज़ ज़्यादा हो रही है और मानसून अभी काशीपुर क्षेत्र में नहीं आया है, सो सभी भक्त अपना अपना ध्यान रखेंगे, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, धूप में जो है कम निकलिए क्योंकि इस समय लू वगैरह चल रही है। साथ में जो बच्चे इन दिनों अगर ज़्यादा धूप में घूमते हैं तो लू लगने की संभावना रहती है, जॉइंटिस का भी खतरा ज़्यादा बना रहा है, डायरिया संबंधी परेशानी हो सकती है। तो विशेष रूप से अपना ध्यान रखें। तब तक सभी भक्तों को जय माता की, सभी भक्त मंगल में रहें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। आगे फिर मिलते हैं, तब तक सभी भक्तों को जय माता।